ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 से करेंगे आज हम। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषुणम्। अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। क्या कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की इस नित्य कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आए हैं और मुझे लाभान्वित करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हमने कल के श्लोक में पढ़ा, कल हमने 3 श्लोक किए थे और बहुत ही मुख्य श्लोक थे जिसमें हमने उससे पहले हमने पढ़ा था कि भगवान से हमें हमारा परम धर्म क्या है। परम धर्म है अहेतु की, अकारण और अखंड भक्ति करना। हमारा परम धर्म है अकारण और अखंड भक्ति करना और श्री कृष्ण की भक्ति करना। उसके बाद सुत गोस्वामी समझा रहे हैं कि भक्ति किसकी होनी चाहिए। वासुदेवा भगवती, वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होगा। कल के श्लोक में हमने पढ़ा कि जीव को क्या इच्छा कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभा जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव को अपनी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर सकते हैं। किस लिए? ताकि वो भगवान को तत्व से जान पाए, तत्व की जिज्ञासा कर पाए। और फिर हम बच्चों को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं कि लंबी आयु हो, लेकिन उस लंबी आयु का कोई लाभ नहीं है जो आयु हमने इंद्र तृप्ति में बिता दी, भौतिक भोगों में बिता दी। लंबी आयु चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए। तो किस लिए? भगवान की बारे में जानने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए, हृदय में वो लालसा उत्पन्न करने के लिए कि हम भगवान के बारे में सुन पाए, वो लालसा उत्पन्न करने के लिए। और फिर श्लोक संख्या 11 में हम सुत गोस्वामी परम सत्य के 3 रूप बताए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो परम सत्य का निराकार स्वरूप है वो ब्रह्म है, जो परम सत्य का कण कण वासी स्वरूप है वो परमात्मा है, और जो भगवान का साकार स्वरूप है वो
भगवान है। और फिर श्लोक संख्या 12 में बताया कि कैसे हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहले बताया भगवान की वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यथेतुकम, कि वासुदेव की भक्ति करके। अब बताया इस श्लोक में कि वासुदेव की भक्ति कैसे करनी चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। जब वो सुन सुनकर भक्ति में एंटर होता है, भगवान के बारे में सुनता है, श्रवण से ग्रहण की गई भक्ति से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान के बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं। आप देखिए, जब हम जो आजकल कई बच्चे फिल्म स्टार्स, ये मेरा फेवरेट फिल्म स्टार है, ये फेवरेट एक्टर है, ये फेवरेट एक्ट्रेस है, भले ही उन्हें कभी देखा नहीं होता, उन्हें जानते नहीं है, लेकिन वो उनके फेवरेट बन जाते हैं। किस लिए फेवरेट बन जाते हैं? कि उनके बारे में सुन सुन के वो उनके प्रिय बन जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो सुन सुन के भगवान हमारे प्रिय हो जाएंगे, सुन सुन के भगवान हमारे प्रिय हो जाएंगे। और अब आज का हमारा श्लोक क्या कह रहे हैं सुखदेव स्वामी? हे द्विज श्रेष्ठ, तो निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन है ये श्लोक, कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अर्थात हम जिस जिस वर्ण में हैं, जिस जिस आश्रम में हैं, उस वर्ण और उस आश्रम के अनुसार हम अपने कर्तव्यों को अगर पूरा करते रहेंगे तो जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्थात भगवान ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी भक्ति करो। भगवान कहते हैं तुम जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उस वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करते हुए तुम जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने अर्जुन को बोला है ना, 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से? 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अर्जुन कौन से वर्ण से था? क्षत्रिय था, लेकिन युद्ध के लिए इनकार कर रहा था, है ना। मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, है ना, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, ये मेरे सारे अपने हैं। मोह में आ रहा था अभी, ये मेरे सारे अपने हैं, इन्हें मारकर मैं क्या करूंगा, है ना। लेकिन भगवान उसको याद दिला रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। भगवान याद दिला रहे हैं। भगवान चाहते तो अर्जुन ने जैसे बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसके लिए एग्री हो जाते, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन अपने वर्ण, अपने आश्रम के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों को पूरा करे। क्यों? क्योंकि वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों को पूरा करने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि क्या है? एक जीव के लिए परम सिद्धि है भगवान को प्रसन्न करना। परम सिद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें उसका प्रेम प्राप्त होगा, है ना। जब भगवान प्रसन्न, जो आप देखिए इस भौतिक जगत में भी जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रसन्न होता है तभी उससे प्रेम कर पाता है ना। तो
यही कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और परम सिद्धि क्या है? वह है भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद कहते हैं कि सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों और 4 आश्रमों में बटा हुआ है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण क्या है? बुद्धिमान वर्ग है। ब्राह्मण क्या है? बुद्धिमान वर्ग है। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है? योद्धा वर्ग है। तीसरा वैश्य, वैश्य क्या है? उत्पादक वर्ग है। और तीसरा शूद्र यानी कि श्रमिक वर्ग है। तो ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। कर्म और वर्ण कैसे बनते हैं? कर्म और गुण के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। जैसे हम कर्म करते हैं, हम ब्राह्मण का कर्म करते हैं तो ब्राह्मण वर्ण में आएंगे, है ना। हमारे हम में ब्राह्मण वाले गुण हैं तो ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वाले गुण हैं तो क्षत्रिय हैं, जन्म के अनुसार नहीं है। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। ब्रह्मचर्य यानी कि विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह से विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। कोई भी संस्था जो है, अगर हम वर्ण आश्रम के अनुसार नहीं चलेंगे तो कोई भी संस्था जो है, सामाजिक संस्था, हमारा स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। मीन्स जैसा विकास हमारा होना चाहिए वैसा हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। इनमें से जीवन के हर विभाग का लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। हर वर्ण का, हर आश्रम का। मानव समाज के इस कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके, परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि क्या है कि हम सब मिलकर भगवान को प्रसन्न रखें। हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम के अनुसार अगर हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहेंगे तो इससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे। आगे श्लोक संख्या 14 में, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? तो कंक्लूजन क्या है? मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर, 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से? एकाग्र चित्त और मनसा। मनसा मीन्स मन के ध्यान द्वारा, मीन्स एकाग्र चित्त होकर। और दूसरा
निरंतर। दूसरा क्या है? निरंतर। एकाग्रचित होकर सुनना है और निरंतर सुनना है। ये नहीं कि हमने क्लास ऑन तो कर दी और लेकिन हम इधर उधर घूम रहे हैं कि बस ऑन करके छोड़ दी। एकाग्रचित होकर सुनना है। मनुष्य को एकाग्रचित से अपने मन को, अपने मन से, मन के ध्यान द्वारा एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करना है, निरंतर कीर्तन करना है, निरंतर स्मरण करना है और निरंतर पूजन करना है। मीन्स निरंतर का अर्थ क्या है? पूरा समय, हर समय प्रयास करें कि हमारा चित्त जो है वो भगवान के चरणों में लगा रहे। उसके लिए हम अपनी अपनी रूटीन स्वयं तय कर सकते हैं। हम कैसे 100% कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। क्या ऐसा करें कि हम अपने आप को हर समय जो है कृष्ण भावना अमृत में एंगेज रखें, हर समय अपने आप को कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में एंगेज रखें। आप देखिए भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग यही करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के एक एक पल उनका भगवान की सेवा में जाता है। एक एक पल सेवा में जाने का अर्थ ये नहीं है कि वो हर समय नाम जप करते रहते हैं। जब नाम जप से थक गए तो श्रवण शुरू हो गया। श्रवण के साथ साथ भगवान का जो काम काज है, जो सेवा है, भोग बना रहे हैं, भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं, कई तरह की सेवाएं हैं। तो ये सेवाएं साथ साथ श्रवण के साथ साथ कर सकते हैं, है ना। और श्रवण खत्म हुआ तो अब भगवान को भोग अर्पित करने का समय हो गया। भोग अर्पित करने का समय हो गया किया तो अब भोग प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया। प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा है, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करना सेवा कैसे है कि प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा, है ना। तो शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए, ताकि वो फिर से सेवा में लग सके, इससे वो प्रसाद ग्रहण करना भी एक सेवा है। और फिर प्रसाद ग्रहण करके हम अध्ययन कर सकते हैं, या जो माता जी प्रभु जी कमाने के लिए जाते हैं, मीन्स अपना सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए जाते हैं, वो भी एक सेवा है, वो भी एक सेवा है। अगर हम जो धन अर्जित करते हैं उसको भगवान की सेवा में अर्पित कर देंगे तो हमारा धन अर्जित करना भी भगवान की सेवा है ना। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, यत करोषि यशनासी यजरोषि ददासी यत पश्यसि कौन्तेय यत कुर्ष्व मत्पर्णम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो सब मेरे लिए करो, वो सब मेरे लिए करो। तो भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करना है और एकाग्रचित होकर श्रवण करना है। श्रवण करना है, श्रवण करके थक गए कीर्तन करिए, कीर्तन करके थक गए स्मरण करिए, स्मरण करके थक गए पूजन करिए, वरना भगवान के भोग बनाइए, वस्त्र बनाइए, न जाने कितनी कितनी सेवाएं हैं। आप एक बार सच्चे हृदय से और लगातार भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। पहला कार्य केवल नाम लेना है। जैसे ही हम नाम लेना शुरू करते हैं, भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो पयांति ते। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो पयांति ते। जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं कि वो मुझ तक कैसे पहुंचे, मेरी और सेवाएं कैसे करें, वो समझने लगता है ना। कैसे कि भगवान बुद्धि देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में प्रसिद्ध हो जाता है,
यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे वह गुणगान झूठा ही क्यों ना हो या सच हो, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है ना। कभी कभी किसी पार्टी के, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह के हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं इसमें न्यूज़पेपर में, भले ही वो झूठे हो या सच्चे हो, लेकिन वो प्रसारित हो जाते हैं। और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बच जाता है। जब न्यूज़पेपर में किसी की ऐसे होती है, एडवर्टीजमेंट आती है, तो धीरे धीरे चाहे वो व्यक्ति बेकार सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रसिद्ध हो जाता है। हम देखते हैं कि रोड साइड्स पे या पिलर्स पे ऐसे बैनर्स लगे होते हैं, जो नए नए नेता आने वाले होते हैं फील्ड में, तो वो और कुछ नहीं तो अभी दिवाली की बधाई, गोवर्धन की बधाई, भाई दूज की बधाई, ऐसे बधाई बधाई करके ही कितने पोस्टर लगे रहते हैं। किस लिए? इसलिए ताकि कम से कम समाज उन्हें जानने लगे, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए। और ऐसे व्यक्ति थोड़े समय में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है और ना समाज का लाभ होता है। अगर हम किसी का झूठा प्रचार करते हैं तो ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है और ना ही समाज का लाभ होता है। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अगर कोई झूठा प्रचार होता है, टेम्परली भले ही उसका रिएक्शन होने लगे, लोग बड़े इंप्रेस हो जाएं, लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं, लेकिन वो लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। भले ही ऐसे प्रचार का क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, टेम्परली उस समय उसका रिएक्शन हो जाए, लेकिन वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे कार्य समय का क्या है? अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली हर वस्तु की सृष्टि की है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली हर वस्तु की सृष्टि की है। तो क्या होमवर्क क्या मिला हमें इस श्लोक से? हमें क्या होमवर्क मिला? इन दो श्लोकों से हमें ये होमवर्क मिला कि हमें निरंतर भगवान के बारे में सुनना है और भगवान के नाम का कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पूजन करना है और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। और जब हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो वो परम सिद्धि की अवस्था होती है। तो ये होमवर्क है हमारा। अगला श्लोक, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हाथ में तलवार लिए, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान लोग कर्म की ग्रंथि को काट देते हैं भगवान का स्मरण करते हुए। क्या अर्थ है इसका? कि भगवान का स्मरण करने से कर्म की ग्रंथि भी कट जाती है, कर्म की ग्रंथि भी कट जाती है। ये संदेश है इस श्लोक का
कि जब हम, तभी भगवान ने क्या बोला है, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान, ऐसे लोगों को क्या बोला है, बुद्धिमान, जो भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण करने से कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को भी काट लेते हैं। यानी कि जो बंधन हमारे आड़े आ रहा है, भव बंधन, वो हम उस भव बंधन को भी काट लेते हैं। किससे? जब हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला है, बुद्धिमान लोग बोला है। तो ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। प्रभुपाद कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्कर से छूटना। मुक्ति जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी साधना, कई कई तरह की साधना करते हैं। तो मुक्ति क्या है, मुक्ति का अर्थ बताया गया है। मुक्ति किसे कहते हैं कि कर्म के चक्कर से छूटना। होता क्या है, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, उस कर्म के बंधन में हम बंध जाते हैं, उस कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो हम हमारी पहुंच क्या हो जाती है, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग तक हो जाती है। वहां हम स्वर्ग के सुखों को भोग करके वापिस इस भौतिक जगत में पटक दिए जाते हैं। यानी कि हमारा कर्म बंधन नहीं, हमारा कर्म बंधन जो है उससे बढ़ जाता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। अच्छा कर्म हो तो स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोग करके हमें नीचे डाल दिया जाता है, और बुरे कर्म हो तो नरकों की यातनाएं झेल करके हमें नीचे डाल दिया जाता है। लेकिन नीचे आकर के फिर से हमें वही, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से बुढ़ापा और फिर से बीमारी, है ना, फिर से हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो इस चक्रव्यूह में नहीं फंसते। वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि निरंतर भगवान का स्मरण करने से हमारे कर्म की ग्रंथि भी कट जाएगी। निरंतर भगवान का स्मरण करने से हमारे कर्म की ग्रंथि भी कट जाएगी। वरना क्या होता है, हम अपने कर्मों के चक्रव्यूह में इतना फंस जाते हैं कि कुछ और सोच ही नहीं पाते, भोगते रहते हैं। अच्छे बुरे कर्म दोनों करते हैं, फिर वापस इस भौतिक जगत में आते हैं, फिर आते हैं तो फिर से कर्म बन जाते हैं, फिर उन कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, फिर जब आते हैं फिर से कर्म बन जाते हैं, तो फिर उन कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। तो सुध गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि हाथ में तलवार लिए। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, हाथ में तलवार लिए? कि कौन सी तलवार लिए? हरि नाम की तलवार लिए, भगवत सेवा की तलवार लेकर के बुद्धिमान मनुष्य भगवान को निरंतर स्मरण करते हैं तो कर्म की ग्रंथि कट जाती है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, मुक्ति का अर्थ क्या है, कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, जो निरंतर भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है, उसे मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। परम सत्य की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी लीलाएं बहुत आकर्षक होती हैं और इस तरह भगवान के आध्यात्मिक कार्य का लगातार सानिध्य बद्ध जीव को आध्यात्मिक बना देता है।
इसलिए भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौड़ फल है, सेकेंडरी फल है। भक्ति का सेकेंडरी फल क्या है? भव बंधन से मुक्ति मिलना। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती, ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ा होना चाहिए। कि केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो हमारी मुक्ति निश्चित है, नहीं। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ा होना चाहिए जिससे अंत समय में अंततः भक्ति की ही प्रधानता रहेगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, साथ में क्या होना चाहिए? भक्ति का लेप होना चाहिए, प्रेमा भक्ति का लेप होना चाहिए, और वो उसे मुक्ति की ओर ले जा सकती है। भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाता है। कर्म योग क्या है ना? हम केवल काम करना ही कर्म योग नहीं है, वो कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो कर्म योग है। क्यों? क्योंकि वो कर्म किया ही भगवान की प्रसन्नता के लिए जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो कर्म जो है हमारा भगवान से योग कराएगा। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग कहलाता है जो ज्ञान भक्ति से लेपित हो। मीन्स ज्ञान ऐसा ज्ञान ना हो कि खोखा ज्ञान। भक्ति से लेपित ज्ञान मीन्स हमने शास्त्र तो पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ के सुना दिए, लेकिन खुद उसको हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो करना क्या है? करना क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान करके और उनका पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। क्या करना है? भक्ति योग, भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग, भक्ति से लेपित ज्ञान योग। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म और ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि वे अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, बल्कि भगवान की प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाला है। क्या? शुद्ध भक्ति योग। तो करना क्या है? शुद्ध भक्ति योग प्राप्त कैसे करना है? कैसे प्राप्त करें शुद्ध भक्ति योग को? शुद्ध भक्ति योग को प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। क्या? श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करना है, उनका गुणगान करना है, उनका ध्यान लगाना है, पूजन करना है। भक्ति की यही विधि है। यही विधि है। वृंदावन के गोस्वामी लोग, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए ऑथराइज किया, तो इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए पूरा एक साहित्य हमारे लिए रच डाले। आगे कह रहे हैं, हे द्विजो, श्लोक संख्या 16, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होते हैं। लगाव उत्पन्न होते हैं। तरीके बता रहे हैं
कैसे किन किन तरीकों से हमें भगवान की कथाओं के प्रति लगाव उत्पन्न हो सकता है। जब लगाव उत्पन्न हो जाएगा तो हम क्लास को ऑन करके नहीं छोड़ देंगे, फिर तो हम सुनना चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद बताया गया कि निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर बताया गया कि हम कैसे हरि नाम की एक तरह से तलवार लिए हुए हम जो है भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की ग्रंथि के भोग को काट सकते हैं। और अब एक और तरीका, निरंतर स्मरण, भजन स्मरण हम निरंतर ना कर पाए तो एक और वे आउट बताया गया है। क्या? कि जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। अर्थात भक्त की सेवा करनी है। भक्त की सेवा करने से भगवान की सेवा स्वतः हो जाती है। तो ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, और यही हमने करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो येन केन प्रकरेण मना कृष्णा निवेशिता, हमारा मन किसी तरह कृष्ण में लग जाए। तो जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से युक्त हैं, उनकी जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। यानी कि भक्त सेवा, भक्त सेवा। तो क्या तरीके हैं भक्त सेवा के? क्या क्या तरीके हैं भक्त सेवा के? बताइए, हम कैसे भक्तों की सेवा कर सकते हैं? कैसे भक्तों की सेवा करनी है? जो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो, अर्थात शुद्ध भक्तों की सेवा, जिनके अंदर कोई भौतिक कामना ना हो, जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर रखा हो, ऐसे भक्तों की सेवा करनी है। तो कैसे हम सेवा कर सकते हैं? तो मुख्य तौर से भक्तों की सेवा करने का हमें अवसर ढूंढना पड़ते हैं, क्योंकि भक्त सेवा देते नहीं है, भक्त हमें सेवा देते नहीं हैं। हमें अवसर ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे करके उनकी सेवा कर पाए। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है जिससे हम भगवान, और सेवा करने से क्या क्या रिजल्ट बताया है? हमें भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, भगवान की वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि वे भगवान की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता में असुरों के बारे में बताया गया, उसमें कहा गया कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, इसलिए उन्हें पशु योनियों में रहना पड़ता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती है। तो ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिवर्तित किए जाते हैं।
ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। जीव क्या है? भगवान का, जो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान के पार्षद बन करके आते हैं, और आके भक्तों के लिए, भक्त जब देखते हैं कि समाज ईश्वर विहीन हो गया है, अब यहाँ पर भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, भगवान की कोई सेवा नहीं होती, तो भक्त जो कि भगवान का पार्षद होता है वो आता है और पूरे जगत में भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद, जैसा कि हमारे आचार्यगण, हमारे षड गोस्वामी, हमारे वर्तमान आचार्य, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब भगवान की नाम का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा करके भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे कौन से दास? जो भगवान, जो ये समझते हैं कृष्ण ही भगवान है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सु दुर्लभा। महात्मा दुर्लभ। कोटि कोटि जन्मों के बाद कोई ऐसा एक महात्मा आता है जो वासुदेव, जो ये मानता है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही भगवान है। वासुदेव सर्मिति स महात्मा सु दुर्लभा। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान के ऐसे दास महात्मा, जो कौन से? जो वासुदेवा सर्मिति, जो ये समझते हैं भगवान के सेवकों को, है ना, वासुदेवा सर्मिति। ऐसे भगवान के भक्त जो हैं वो बहुत दुर्लभ हैं। भगवान के सेवक क्या करते हैं? लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भक्त बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी ये नहीं सहन कर सकते कि उन्हें कोई ईश्वर कहे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि एक जीव भी ईश्वर बना हुआ है। इतना प्रचार कि वो स्वयं अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। भगवान के दास क्या करने के लिए आते हैं? भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होगा। जब हम भगवान की सेवा की अपेक्षा भगवान के दास की सेवा करते हैं तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज। जब एक गर्भवती स्त्री भोजन करती है तो क्या होता है? तुष्टि किसको मिलती है? स्त्री को भी मिलती है, और जो उसके गर्भ में जीव है उसको भी तुष्टि मिलती है। यानी कि एक ही भोजन करने से जच्चा और बच्चा, मतलब स्त्री और उसके जो गर्भ में बालक है, उसको भी तुष्टि मिलती है ना। ऐसे ही
भगवान भक्त को, अगर हम भक्त की सेवा करते हैं तो भक्त को भी तुष्टि मिलती है और भक्त की सेवा करने से भगवान को भी तुष्टि मिलती है। जैसे हम गर्भवती स्त्री भोजन करती है तो बच्चे को भी तुष्टि मिलती है और स्त्री को भी मिलती है, ऐसे ही भगवान के भक्त की अगर हम सेवा करते हैं तो भक्त भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए एक भगवान कभी ये सहन नहीं कर सकते कि कोई भक्त जो है वो कभी ये सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे पूरा जीवन भक्त ही बने रहे और जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, इसलिए वे उन्हें बहुत प्रिय हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। तो भगवत धाम जाने की, उसमें प्रवेश करने की भक्त की सबसे पहली योग्यता क्या है कि वो भगवान के विषय में सुनने का इच्छुक हो, सुनने के लिए उत्सुकता हो, ज्यादा से ज्यादा वो भगवान के बारे में सुने, क्योंकि सुनेगा तो उन्हें अच्छे से जान पाएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।